हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़े थे कुछ गुड मैनर्स वर्ड्स, राइट? जैसे कि थैंक यू, सॉरी, प्लीज, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, अलाउ मी, आफ्टर यू, एंड इट्स माय प्लेजर, वेलकम, दैट्स ऑल राइट। ये सारे कुछ गुड मैनर वर्ड्स पढ़े थे। सो आई एम always encouraging you to use these words in your day to day life. Okay, कोई एज बाउंडेशन नहीं होता है, आप जानते हैं। एंड इनफैक्ट आप अपनी छोटी एज से ही ये सारे वर्ड्स यूज करना start कर दे when it is required, so it will be very good for you and for your personality, okay, and your relations with the other people. This shows the humble quality within yourself. आपके अंदर जो humble qualities है, politeness है, ये सब शो करता है। ओके, सो ये थोड़ी सी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो चुकी थी हमारी। देन हमने लास्ट क्लास में और कुछ दो चीजें पढ़ी थी, जैसे कि वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स जिन्हें कंबाइन कर कर कुछ मीनिंगफुल चीज बने, दैट इज नोन एज वर्ड। ओके, जैसे आपको मैंने एग्जांपल में बताया था मार्कर या मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या है? वर्ड्स कहलाती हैं और इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है, राइट? एंड एक और चीज पढ़ी हमने, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या था? आप एक रिविजन में मुझे बता सकते हैं, व्हाट वाज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words which makes complete sense, which makes complete sense, right? ये हमने पढ़ा था। और इसके साथ और चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस a subject and a predicate, right? तो ही हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय। ओके, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें क्या है? आई इज अ सब्जेक्ट, राइट, एंड आई एम अ बॉय एंड दिस इज अ प्रेडिकेट। तो इससे क्लियर आपको ये सेंस भी क्रिएट कर रहा है, लाइक आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो इससे हमें ये भी बात समझ आ रही है कि सेंटेंस में कहा क्या गया है, और इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का होना जरूरी है, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब का होना भी जरूरी है। जैसे राम इज प्लेइंग। ओके, तो राम इज प्लेइंग में प्ले इज अ वर्ब, प्ले वर्ब है। वर्ब को हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो प्ले इज अ वर्ब मतलब ये वर्ब है और राम सब्जेक्ट है। तो इससे क्लियर समझ आ रहा है कि राम खेल रहा है। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ सेंटेंस, राइट? तो ये हमने सेंटेंस पढ़े थे विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड विच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, राइट? अब इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आप देखेंगे तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में विथ एग्जाम्पल, दैट देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, ये आपको आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, इंग्लिश स्पोकन में तो करता ही हम जानते हैं, एंड आपको एकेडमिक स्टडीज में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी हेल्प करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इसको असर्टिव भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होता है, इससे हम क्या समझते हैं कि ये सेंटेंस को स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन, जानकारी देना, एक तरह का स्टेटमेंट होना, जो यूजुअल चीजें होती है उसको बताता है। ओके, डिक्लेरेटिव और असर्टिव कहा जाता है इसे। तो ये जिस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे जिसमें कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो या फिर किसी भी चीज के बारे में कहा गया हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो हम ये इसमें क्या बता रहे हैं कि सन
ईस्ट से राइज करता है, ईस्ट से उगता है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है और ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि सन कौन से डायरेक्शन से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल से हम बात करें तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्टिविटी बता रहा है। इसका मतलब कि मैं मॉर्निंग में रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। ये मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव assertive sentence, right? I hope it is clear. Second one is imperative. Imperative sentence, और इसे हम कमांड सेंटेंस भी कह सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई कमांड या फिर एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर देने की बात हो उसमें, या रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस, सजेशन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट? अब इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ मैं आपको। इंपेरेटिव, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इंपेरेटिव सेंटेंस जिन्हें हम कमांड सेंटेंस भी कहते हैं, ये सेंटेंस से ही हमें समझ में आता है कि वो कोई कमांड दे रहा है या फिर कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस या फिर कोई सजेशन। ओके, सो इसकी एग्जांपल बताने से पहले आप फर्स्ट वाले को नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल हेल्प यू विद द सेकेंड वन। ओके, सो अब इसके एग्जांपल्स जैसे हम देखते हैं, कमांड देना, लाइक फॉर एग्जांपल वॉश योर हैंड्स, गो एंड वॉश योर हैंड्स कह सकते हैं, गो एंड वॉश योर हैंड्स। ये आपको कमांड दिया गया है कि जाओ और अपने हाथ धो। ओके, गो एंड वॉश योर हैंड्स। लाइक एन ऑर्डर, ऑर्डर की कहा जाए तो कंप्लीट योर वर्क टिल इवनिंग। आपको ऑर्डर दिया गया है कि ये जो वर्क है ये शाम तक कंप्लीट करना है तुम्हें, राइट? देन रिक्वेस्ट, प्लीज पास मी द बुक। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बुक पास कर दो, प्लीज पास मी द बुक, राइट? देन एडवाइस, अब एडवाइस दी जा सकती है, कोई सलाह देना। ओके, तो ये हमारा रिक्वेस्ट का हो गया। एडवाइस का, एडवाइस मीन्स सलाह देना। तो एडवाइस का अगर हम सेंटेंस बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको एडवाइस दी कि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, उनका सम्मान करना चाहिए। और सजेशन में हम दे सकते हैं लाइक यू शुड बाय दिस येलो ड्रेस। तो आप सजेशन दे रहे हो अपनी तरफ से कि तुम्हें ये येलो ड्रेस खरीद लेनी चाहिए। ओके, सो दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप समझ गए हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस विच इज अ स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन, एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन की बात कही गई। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।
ओके सो तो ये टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. और अगर कोई डाउट है तो आई हैव टोल्ड यू कि आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन. ओके, तो मूविंग फर्दर, आई होप आपको सब समझ में आ रहा है. देन द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. अभी हमने दो पढ़े, डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव. नाउ द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, ये इंग्लिश में आपको जहां पे भी इंटरोगेटिव वर्ड समझ आए, इसका मतलब कहीं पर भी आपको देखने को इंटरोगेटिव वर्ड, इट मींस ये क्वेश्चंस को बता रहा है. ओके, क्वेश्चन टैग्स बता रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच टॉक्स अबाउट क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन करते हैं. सिंपल सी बात है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं. एंड इनमें एंड में हमको एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से होता है. क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, ताकि इससे क्लियरली समझ आ जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए, जैसे व्हाट इज द टाइम. व्हाट इज द टाइम, तो इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि पूछा जा रहा है कि क्या टाइम, क्या समय हो रहा है. तो व्हाट इज द टाइम, इससे क्लियरली समझ आ रहा है. एंड इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया. सो इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. What is behind you? What is behind you? और क्वेश्चन मार्क, मतलब तुम्हारे पीछे क्या है, ये पूछा जा रहा है. राइट. तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चंस बताते हैं. इसमें व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, फॉर व्हाट, विच, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए जाते हैं और जनरली बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही यूज किए जाते हैं. सो दे आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, एंड लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप जनरली देखेंगे आउट ऑफ अफेक्शन या आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आउट ऑफ इमोशंस. ये क्या शो करते हैं? स्ट्रॉन्ग इमोशंस या हमारे एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स, ये शो करते हैं. राइट. और जनरली आप इसकी बात कहें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से. इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. तो इससे हमें समझ आएगा कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है. ओके, अब इसके एग्जाम्पल पर अगर हम जाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. व्हाट सॉरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अब इससे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि ड्रेस कैसी, कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है. व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस कभी हमको एकदम देखकर हमारे एक्सप्रेशन में ही आता है, हमारे दिमाग में आता है कि ड्रेस कितनी प्यारी है. तो हम पूछ नहीं रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं. तो इसीलिए इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है. तो उसे समझ आ रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं. जैसे हाउ गुड शी इज. हाउ गुड शी इज, इसका मतलब भी आप पूछ नहीं रहे, आप बता रहे हैं कि कितनी अच्छी है. हाउ गुड शी इज और एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो मतलब वो कितनी अच्छी है. आप ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस के थ्रू आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. राइट. तो ये 4 सेंटेंसेस हमारे. ये आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको इसी से समझ आ जाएगा. एक तो सेंटेंस से पढ़कर समझ आएगा कि हाउ, व्हाट, और उनके पंक्चुएशन से समझ आएगा. जैसे यहाँ पर व्हाट इज द टाइम, क्वेश्चन मार्क से समझ आ रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि टाइम क्या है.
और जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से समझ आ रहा है कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग उस ड्रेस के बारे में, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। ओके, सो ये हमारा थर्ड और फोर्थ टाइप का सेंटेंस है। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं आज। फर्स्ट वन इज डिक्लैरेटिव और असर्टिव, जो कि स्टेटमेंट और कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकंड वन वाज एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि कोई कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन देते हैं। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। और फोर्थ वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। ऑलराइट, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पंक्चुएशंस का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रामर में पंक्चुएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं वो एक सेंटेंस के बारे में बताने के लिए। ओके, सो आज का सेशन हमारे लिए यहीं तक का है। तो आप इन चारों सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज ट्राई टू मेक दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, thank you so much, and I request you to subscribe the channel and please share the videos ताकि ये maximum viewers and maximum students तक पहुंच सके। Thank you so much.